गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें किसी तरह का भय करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर और आत्मा के बारे में जान लोगे तो सारे के सारे भय खत्म हो जाएंगे। कहा आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और शरीर का खत्म होना एक दिन निश्चित ही है। इसलिए इस चीज़ के मुंह में पड़ के किसका शरीर खत्म हो रहा है और किसका शरीर बच रहा है छोड़ करके, तुमको जो उस काम सही है, जो काम समाज के लिए सही है, जो सबके लिए अच्छा है, जो औरों के लिए अच्छा है, जो गरीबों के लिए अच्छा है, तो उसके लिए सोचना चाहिए तुम्हें। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम आत्मा के बारे में समझो। आत्मा और शरीर, शरीर का नाश होना निश्चित है और आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा के बारे में बताते हैं, जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, बरसाया नहीं जा सकता, मोहित किया नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अनेक कुछ भी जो प्रकृति में चीज़ है, जैसे आग है, पानी है, ये छूना हुआ, नहीं छूना हुआ, तो कुछ भी आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। तो कहा भगवान श्री कृष्ण तुम आत्मा की तरफ सोचो। आत्मा का मतलब होता है, आत्मा हर हमेशा एक जैसा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चाहे युद्ध में तुम जीतो या हारो, अपने आप को एक ही स्थिति में रखो। तुम अपने कर्म के लिए जिम्मेदार हो सकते हो, फल के लिए नहीं। फल में तुम्हारी जीत भी हो सकती है, तुम्हारी हार भी, लेकिन तुम अपना कर्म अच्छा दो, तुम कर्म अच्छा करो, ये जरूरी है। और कर्म का परिणाम कुछ भी हो तुम बदल लो नहीं, जिस तरह से आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी उन्होंने कहा कि आदमी को आत्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आत्मा को कुछ भी नहीं सोचते, तुम्हारा जो मेन कोर है, तुम्हारा जो इसेंस है, तुम्हारा जो सबसे निचोड़ है, सार है, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए आत्मा की तरफ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोड़ने के लिए बोले हैं। और बोला कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो आत्मा की तरफ मूव किया हुआ है, वैसे लोगों का लक्षण क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति को सुख होने पे या दुख होने पे कोई प्रशंसा कर दे या कोई अपमान कर दे, तो उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो हर परिस्थिति में अपने आप बंधा हुआ, अपने आप स्थिर है, शांत है अंदर से। यानी वो आत्मा की ओर मुड़ा हुआ आदमी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तुम जो है आत्मा की तरफ मुड़ो, तुम आत्मा की तरफ देखो, तुम्हारे सारे के सारे संशय खत्म। तुम्हारा कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। लेकिन तुम कर्म करो, फल जो परिणाम है चाहे कुछ भी हो, तुम शांत रहोगे, तुम मन को स्थिर रखोगे, तुम दोनों में होने पर एक जैसा रहोगे। यही है आत्मा की तरफ मुड़ने वाला आदमी का लक्षण। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सलाह देते हैं कि युद्ध को तुम, कुछ भी रिजल्ट हो, तुम इसलिए युद्ध कर रहे हो क्योंकि समाज के लिए, इस समाज के जरूरी, समाज के लोगों को बचाने के लिए, जो स्थिति समाज में अन्याय चल रहा है उसको रोकने के लिए जो जरूरी है वो करो। क्योंकि शरीर का नष्ट होना निश्चित है, इसलिए कौन नष्ट हो रहा है, कौन बच रहा है, इसकी चिंता छोड़ के तुम्हें जो सही है वो करना चाहिए।